बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए लेआउट बनाना इट्स नॉट अ वेरी ट्रिकी पार्ट, कंपैरेटिवली इट्स ईज़ी पार्ट। लेकिन इसको कस्टमाइज़ करना, ज़ाहिर है हमें हर दफ़ा 100% एग्ज़ैक्ट ये कंपोनेंट इसी हालत में नहीं चाहिए जिस हालत में हमें बूटस्ट्रैप देता है। तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है? कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप में बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है, लेकिन इन्हें कस्टमाइज़ करना थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है। कल मैंने कुछ हद तक इसकी कस्टमाइज़ेशन की थी, जैसे आपने देखा था कि राइट साइड पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप फॉर्म देता है। हमने वो हटा के एक लिस्ट यहाँ पे ऐड की थी और उसमें हमने अपने आइकन्स डाले थे, फिर ड्रॉप डाउन इधर था, हमने इधर से उठा के इधर डाला था। तो हम यही काम कर रहे होते हैं मोस्टली बूटस्ट्रैप में। आज हम उसी कस्टमाइज़ेशन को, मिसाल के तौर पे कस्टमाइज़ेशन से मेरी क्या मुराद है कि आप बूटस्ट्रैप से कंपोनेंट उठा लें, लेकिन उस कंपोनेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे आप चेंज कर लें, तब्दील कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, तो ये जो कार्ड्स हैं, ये इनका बॉर्डर नहीं दिख रहा मुझे, बल्कि बॉर्डर यहाँ पे सिंपली स्ट्रेट बॉर्डर है। यहाँ पे थोड़ा-सा इनके पीछे बैक बॉक्स शैडो या इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है, जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट, यानी जो थोड़े से स्क्रीन से उठे हुए लग रहे हैं, काइंड ऑफ 3D लुक। तो ये कस्टमाइज़ेशंस कैसे होती हैं कार्ड्स की, और हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं इस पे थोड़ा-सा करते हैं हम ज़िक्र। तो पहली बात तो ये है कि ये देखें, इसके बटन्स के बिल्कुल एजेस वगैरह शार्प हैं। हमारे एजेस राउंड है और ये बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप का कलर है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो हमें कंसिडर करनी है या देखनी है, वो है इंस्पेक्ट करने की सलाहियत हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंस्पेक्ट करने से मुराद राइट क्लिक करके, जैसे हम पहले करते आए हैं कि आपने जिस भी चीज़ को चेंज करना है उस पे जाएँ। मैंने इसे इंस्पेक्ट किया, यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके स्टाइल्स को मैं यहाँ से चेंज करके देखूँगा। ये कौन से स्टाइल ले रहा है? बीटीएन। तो आप इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ से आके देखें, हमें क्या चाहिए? इसके जो एजेस की राउंडनेस है वो खत्म करनी है। तो हम देखेंगे एजेस की राउंडनेस हमें पता है बॉर्डर रेडियस से आती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पे 2 क्लासेस लगी हुई हैं, ये देखें। एक बीटीएन की और दूसरी बीटीएन प्राइमरी की। तो हम ये देखेंगे कि ये जो बॉर्डर रेडियस की क्लास है वो किस पे लगी हुई है? बीटीएन प्राइमरी की लगी हुई है या बीटीएन की लगी हुई है? तो बीटीएन प्राइमरी में तो कहीं भी बॉर्डर रेडियस की क्लास नहीं है। ठीक है? तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा मज़ीद नीचे जाएँगे, नीचे जाके ये अगर आप देखें तो ये लगा हुआ है बॉर्डर रेडियस, और ये किसमें है? बीटीएन की क्लास में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस बॉर्डर रेडियस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये देख रहे हैं वो जितने भी बॉर्डर रेडियस थे, फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको? तो हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर रेडियस हमें नहीं चाहिए बटन्स पे, समझ आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जाके अपने स्टाइल्स में, हम कहेंगे अच्छा इसको तो मैं कहूँगा जी डॉट बीटीएन, और डॉट बीटीएन में क्या दूँगा, बॉर्डर रेडियस, और इसको क्या दूँगा 0। अब डॉट बीटीएन पे 2 स्टाइल है। एक डॉट बीटीएन किसका है? बूटस्ट्रैप की क्लास है ना, मेरी क्लास तो नहीं है। तो बूटस्ट्रैप ने खुद डॉट बीटीएन की क्लास में बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है कोई खास। हमने अगर 0 करना है तो हम उसी बीटीएन की क्लास को टारगेट करके बॉर्डर रेडियस 0 कर देंगे। चूंकि हमारी सीएसएस बाद में आ रही है, तो हमारी सीएसएस बूटस्ट्रैप की सीएसएस को क्या कर देगी? ओवरराइट कर देगी। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो कैन यू सी दिस? लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि फ्यूचर में जितने भी बटन्स बनाएंगे सबको बीटीएन की क्लास मिली होती है, बूटस्ट्रैप के सारे बटन को बीटीएन की क्लास मिली होती है, तो सारे बटन का बॉर्डर रेडियस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमने ये तो नहीं करना, हमने कहना है कि सिर्फ इस सेक्शन में, सिर्फ एक सेक्शन का, यानी इस पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 4 कार्ड है ना, तो इस सेक्शन में जितने कार्ड है उनका बॉर्डर रेडियस खत्म हो, बाकी किसी का खत्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा वो सेक्शन है किधर, ये साइड ट्रैपर है, हेडर में तो नहीं है। फिर हम जाएंगे, ये इसके अंदर है कार्ड, एमएस प्रोडक्ट सेक, तो इसके अंदर है ना ये बीटीएन की क्लास। तो हम जाके इसको पेरेंट क्लास, ये यानी उन तमाम बीटीएन का बॉर्डर रेडियस कर दो जो किसके अंदर है, इसके अंदर। तो अब ये एटलीस्ट अभी आपको फर्क नहीं लगेगा, लेकिन अब बाकी जो भी बटन होगा उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है? फिर आप वापस आए और यहाँ पे देखें तो ये जो कार्ड के एज है ना, ये भी राउंड नहीं हुए।
हालांकि हमारे कार्ड के राउंड वो जो है वो क्या है बेसिकली राउंड हुए हुए। तो हमने फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस पर्टिकुलर एरो को क्लिक करना है और यहाँ पे जाके इस एक कार्ड को देखना है। तो हमें पता है कि कार्ड कॉलम के अंदर है, तो इस कार्ड पे जाके अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली राउंड बॉर्डर किससे होते हैं, बॉर्डर रेडियस से। तो यहाँ भी आप जाके क्या देखेंगे कि आपका बॉर्डर रेडियस कार्ड की क्लास में कहीं है या नहीं है। सो बॉर्डर रेडियस, अच्छा ये जो चीज जो लगी हुई है ना ये वाली, ये सीएसएस वेरिएबल्स हैं। अगर ये आपको समझ ना आए तो दैट्स फॉर ओके, बिकॉज वेरिएबल्स अभी मैंने समझाया नहीं है आपको कि सीएसएस वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना बीएस कार्ड, इसको छोड़ने आगे लिखा हुआ है बॉर्डर कलर, ये क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर रेडियस। थोड़ा सा जाहिर है आपको स्टार्ट में लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली अब मैं देखें इसको मैं चेंज कर रहा हूं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि ये चीज बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं कर रही, तो फिर और कोई ढूंढे। ये चीज कर रही है, ये भी नहीं कर रही। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आके आते जाएं और ये लगा हुआ है बॉर्डर रेडियस। अब इस पे आप इसको अनचेक करें, वो देख रहे हैं कि बॉर्डर रेडियस जो है वो यहां से खत्म हो रहा है। तो आप क्या करें, यही काम जो अपने बटन के साथ किया वो कार्ड के साथ भी करें कि ये कार्ड उसी रैपर के अंदर है ना, एमएस प्रोडक्ट सेट, लेकिन इसकी क्लास क्या है, कार्ड है। तो इसको भी क्या कर दें, बॉर्डर रेडियस 0, रिफ्रेश कर दें तो यहां से ये बॉर्डर रेडियस भी खत्म हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं तो ये देख रहे हैं कि बॉर्डर रेडियस तो खत्म हो गया है, लेकिन ये जो अंदर इमेज है ना, अगर इसके कॉर्नर पे देखें तो इमेज का बॉर्डर रेडियस अभी भी है। अगर आपको नजर आ रहा है, आई डोंट नो इसको ज्यादा जूम कैसे करूं। ये देखें, ये बिल्कुल एज पे देख रहे हैं ना कि कार्ड के जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर रेडियस खत्म हो गया, लेकिन अंदर जो इमेज है उसका बॉर्डर रेडियस अभी भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा फिर इंस्पेक्ट करें इसको, और दिस टाइम कार्ड को नहीं बल्कि कार्ड के अंदर इमेज को पकड़ें और इसको पकड़ के ये देखें, ये क्या लिखा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। टॉप लेफ्ट ये होता है ना, और फिर नीचे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यानी टॉप लेफ्ट और टॉप राइट का रेडियस। तो आप इनको यूं करके यूं करके खत्म कर दें तो वो भी खत्म हो गया। तो ये कौन सी क्लास में खत्म कर रहे हैं आप, कार्ड इमेज टॉप, यानी यही क्लास कॉपी करें और यहां पे आके आप इसको दें और ये कर लें बॉर्डर रेडियस। आप टॉप लेफ्ट राइट नहीं भी करेंगे, सिर्फ बॉर्डर रेडियस करेंगे तो जिस साइड पे भी बॉर्डर रेडियस होगा उसे क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इट्स गॉन। लेकिन जाहिर है ये सारे के केस में तो खत्म नहीं करना, तो ये किसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साथ में इसकी पेरेंट क्लास देते जाएं ताकि ये किसी दूसरे सेक्शन को डिस्टर्ब ना करे। ये अब ये कार्ड बन गया आपका, लेकिन अब भी ये एग्जैक्टली उस तरह का नहीं दिख रहा जैसे ये 3D लुक दे रहा है ना। तो ये जो चीज होती है ना, थोड़ा सा 3D नीचे से उठा हुआ दिखाई देना, इसके लिए एक चीज इस्तेमाल होती है सीएसएस में, बॉक्स शेडो। सीएसएस में एक चीज इस्तेमाल होती है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो सीएसएस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें खुद सारी वैल्यूज और बॉक्स शेडो को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो कुछ टूल्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये देखिए ये काम करते हैं बॉक्स शेडो, ये देख रहे हैं, ये 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 तो हम यहाँ पे एक टूल होता है जो खुद ब खुद हमें शेडो जनरेट करके देता है। तो मैं बॉक्स शेडो सीएसएस जनरेटर इस पे क्लिक किया, ये वाली मेरी डेब है, जरा देखिएगा इस पे मैं बॉक्स शेडो लगाता हूँ, ज्यादा या कम करता हूँ। कैन यू सी दिस, पीछे मूव करता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं एडजस्ट करूंगा जहां तक मुझे चाहिए, ये मुझे यहाँ पे चाहिए और ये मुझे टॉप बॉटम का यहाँ पे चाहिए, रेडियस इसका इतना चाहिए और रेडियस स्प्रेड इसका तकरीबन इतना चाहिए। ठीक है, 2 1 0 2। तो कलर इसका कौन सा चाहिए, ये ब्लैक ही चाहिए या कोई हल्का सा चाहिए, ये वाला चाहिए,
ये वाला चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो इस बॉक्स के इर्द गिर्द शेडो बना नजर आ रहा है ना, इसके लिए आप ये 3 प्रॉपर्टीज यहां से पिक कर लें। यानी अंदर सीएसएस उसने हमें लिख कर दे दिए। ये उठा के आपने इसको किस पे करना है, पूरे के पूरे कार्ड पे करना है। तो असल प्रॉपर्टी ये है बॉक्स शेडो में। इनको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो गए कि वो क्या बोला है। प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स शेडो, और ये उसकी वैल्यूज है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और फिर कौन सा कलर, कि किस किस साइड पे शेडो देना है। वापस जाएं आप, और अब आप इन कार्ड को देखिएगा। अभी ये नॉर्मल है ना, कैन यू सी दिस। अब आप, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो स्क्रीन से थोड़ा उठा लग रहा है, काइंड ऑफ 3D लुक लग रही है। तो आप इस शेडो को मजीद एडजस्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को थोड़ा या ज्यादा करके। मिसाल के तौर पे मैं इसको देता हूं जी 1, और इसको देता हूं बॉर्डर रेडियस को लेट्स लेट्स सपोज 4, एंड अब इसको जाके उठा के देता हूं बॉक्स शेडो को, और यहाँ पे आके इसको दे दें। यहाँ पे आके आप देखें अपने कार्ड्स को, तो अब थोड़ा सा हल्का हो गया, ठीक। तो अब ये जो इसका बॉर्डर है ना, ये ज्यादा अभी भी इसलिए दिख रहा है कि इसका अपना एक बॉर्डर भी था। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कार्ड का बॉर्डर जो है वो खत्म कर देता हूँ। ये मेरी कार्ड की क्लास है। आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट होना, या एलिमेंट इंस्पेक्शन की एबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये देखिए बॉर्डर, फर्क नजर आ रहा है ना। ये बॉर्डर लगा रहा हूँ, ये रिमूव कर रहा हूँ। तो ये बॉर्डर क्या कर रहा है, यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पे होता है कार्ड का बॉर्डर, बॉर्डर जीरो का मतलब बॉर्डर है। क्लियर होगी बात, कि एमएस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर जितने भी कार्ड है उन सबका बॉर्डर रेडियस कर दो। तो अब बॉर्डर रेडियस हट गया है, तो सिर्फ ये देखें इसके नीचे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली मैच हो, तो इनको देख लें कि इन्होंने भी क्या बॉक्स शेडो ही लगाया हुआ है, फिर हम उसी वैल्यू को उठा लेते हैं बॉक्स शेडो की। ये देखें इन्होंने ये बॉक्स शेडो लगाया। अगर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, तो आप यही सीधी की सारी वैल्यू उठा लें और अपने बॉक्स शेडो को जाके रिप्लेस करते हैं with the values that they have given. Exactly. तो बॉक्स शेडो का पता लग गया क्या होता है। तो अब हमारा जो कार्ड है, सिर्फ फर्क एक ये रह गया कि इनके कार्ड थोड़े हाइट में ज्यादा बड़े हैं। वो हम भी कर सकते हैं, ये इतनी ज्यादा स्पेसिंग और गैप्स क्रिएट करके हम भी कर सकते हैं, बट दैट डिजाइन वाइज, लुक वाइज, इट लुक्स सिमिलर टू द वन दैट वी हैव सीन इन द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। तो ये इस तरह की बारीकियां जो है ना, वो हमने बूटस्ट्रैप की डिजाइन के साथ करनी है जब भी हमें कोई लेआउट बनाना है। अब मैं मंडे से ऑब्वियसली जब लेआउट बनाऊंगा ना, तो मैं प्रॉपरली यही बारीकियां डिस्कस किया करूंगा। अब हमने एक और काम करना है। आप यहाँ देख लें कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये भी स्लाइड के ऊपर आ रहा है, लेकिन हमारा टेक्स्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। तो जब हमने बूटस्ट्रैप का कैरोजल कॉपी किया था ना, getbootstrap.com, तो डॉक्स में जाएं और यहाँ जाके जो कैरोजल हमने कॉपी किया था, इस कैरोजल की मुख्तलिफ वेरिएशन है। ये कैरोजल है जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट बटन तो है, यहाँ इंडिकेटर नहीं है बॉटम वाले बटन। हमने कौन सा उठाया था, ये वाला, जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन भी है और नीचे इंडिकेटर भी है। अगर आप इससे भी नीचे आएंगे तो आपको एक और वेरिएशन मिलेगी कि नेक्स्ट और प्रीवियस बटन भी हैं, इंडिकेटर भी हैं, और हर एक के ऊपर उसका अपना कैप्शन है। इसको हम कैप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं, या इसको उठाएं, या देख लें जरा इसको थोड़ा सा। कैरोजल इनर और कैरोजल आइटम, और कैरोजल आइटम के अंदर ही एक और डिव है विच इज दिस वन। इसका नाम क्या है, कैरोजल कैप्शन। अगर मैं इसको कॉपी करूं, पूरे को ना भी कॉपी करूं और वापस यहाँ पे जाऊं, तो देख ले मेरे पास भी तो है। यानी अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूं और हेडर को एक्सपेंड कर दूं, हेडर के अंदर दो चीजें, एक है नेव और दूसरा है मेन कैरोजल। तो कैरोजल के अंदर है कैरोजल इनर, कैरोजल इनर के अंदर है कैरोजल आइटम।
ये कैजुअल आइटम के बाद इसके अंदर इमेज है और इमेज के साथ ही मैं क्या डाल देता हूँ, कैजुअल कैप्शन। समझ आई बात? ये बिल्कुल यहाँ से देख के किया है मैंने। देखिए इमेज के फौरन बाद क्या आ रहा है, कैजुअल कैप्शन, और ये जिसके अंदर है कैजुअल आइटम। तो मैंने भी क्या कहा है कि कैजुअल कैप्शन इमेज के फौरन बाद है और वो चाइल्ड कैजुअल आइटम। और अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, मेरे पहले इमेज पे ये कैप्शन आ जाएगा, दूसरे पे नहीं होगा, तो दूसरे पे डाला ही। तो अब यही चीज ताकि इधर बाद में डाल दूंगा, क्या ऐसा ताकि मैं डाल दूंगा, तो ये तीनों पे मेरा कैप्शन है। अब सवाल ये है कि ये कैप्शन ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे ये देख रहे हैं, तो अब हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए कैप्शन में, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन। और यहाँ पे तो सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ है, और वो है भी किस साइड पे। सबसे पहले हम हर एक के साथ बटन भी बना देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं गौरव, तो हम क्लास के बटन क्लास ताकि बटन कर सकते हैं, और फिर है प्राइमरी, और फिर सेंटर को उठा के तीनों जगहों पे तीनों कैप्शन करके वापस आके हेडिंग, पैराग्राफ, और पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, कॉपी करता हूँ। ये सारी गेम बूटस्ट्रैप में बेसिकली किसकी है, कस्टमाइजेशन। अब मैं कैप्शन को ना जस्ट थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड रेड दे रहा हूँ, जो हमारा तरीका था स्कूटर लगाने वाला था, कि हमें पता लगे कि वो कहाँ तक जा रहा है, फिर उसको एडजस्ट बाद में कलर हटा दें। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल ई, और यहाँ पे देता हूँ ई, और इसको मैं देता हूँ रेड, और यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरा कैप्शन है। इसको मैंने कहाँ लाना है, यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या जाऊंगा, जाहिर है मैं बूटस्ट्रैप के स्टाइल को कस्टमाइज करूंगा। तो मैं सबसे पहले इस कैप्शन को, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ये तो आपको पता है टेक्स्ट अलाइन से, तो मैं यहाँ के साथ साथ जो चीज चेंज होती है ना, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता रहूंगा। कैप्शन में जितना टेक्स्ट है उसको क्या कर दो आपको, लेफ्ट अलाइन। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ठीक है? तो बूटस्ट्रैप में किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देने से पहले थोड़ा सा पोजीशन से ऊपर नीचे होता है ना, क्योंकि ये ले रहा है ऑलरेडी। ये वाला जो रेड है ये इमेज के ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ऊपर कैसे आ रहा है, पोजीशन लगी होगी, एक ही तरीका है ना। तो अपनी पोजीशन देने से पहले देख लें कि उसको भी पोजीशन मिली होगी, सर्टेनली मिली होगी, इसलिए तो ऊपर आ रहा है उसके। तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि पोजीशन मिली है या नहीं मिली, तो आप यहाँ पे जाएं और इस कैप्शन के अंदर ये देखें, पहले ही देखा पोजीशन एब्सोल्यूट। इसका मतलब है इसका जो पेरेंट है उसको पोजीशन क्या मिली होगी, रिलेटिव मिली होगी, तो एब्सोल्यूट मिलेगी। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि इसकी जो राइट की वैल्यू गिवन है, लेफ्ट की वैल्यू गिवन है, टॉप और बॉटम की वैल्यू गिवन, इवन बॉटम की वैल्यू भी गिवन है, राइट भी गिवन है, बॉटम भी गिवन है, और लेफ्ट भी गिवन है, टॉप गिवन नहीं है। तो मैं अगर बॉटम हटा के देखता हूँ तो वो कहाँ चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और बॉटम हटा के मैं अपनी रॉकेट साइंस के, तो मैं कहता हूँ टॉप से जीरो कर दो। टॉप जीरो का मतलब बिल्कुल पेरेंट के टॉप पे अटैच हो गया। अब मैं टॉप से जीरो के बजाय टॉप से 50% देता हूँ, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। ये काम तो बार बार कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे जाता हूँ जी कि टॉप, और फिर हम कहते हैं जी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, और ट्रांसलेट वाई में इसमें आप आई होप के कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। -50, ये पेरेंट के सेंटर में आ गए नहीं, आ गए, सेंटर में आ गए। तो इसका मतलब है कि मुझे जहां से दो चीजें चेंज करनी है, एक तो मुझे बॉटम की वैल्यू खत्म कर देनी है, बॉटम नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं बॉटम भी लगाऊंगा तो ये ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब होने का खतरा है। लेकिन अगर मैं बॉटम हटाऊं ना भी, मुझे दो चीजें और ऐड करनी है, कौन सी, और ये किसको ऐड करनी है, कैरोजल कैप्शन को। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ से
इसको उठा लेता हूँ और बल्कि मैं कैजुअल अपने इसके अंदर से सिर्फ 2 वैल्यूज मुझे चेंज करनी है, बाकी तो सारी लगी हुई है ना ऑलरेडी, और लगा रहने दो। तो भाई ये काम और वापस आओ जैसे आधे और काम कर रहे हैं। ये जो कितना लंबा है ना इसकी बात आएगा। अब जो कैजुअल कैप्शन के अंदर बटन है सबसे सबसे डॉट पीएचपी क्लास में ऑर्डर होता है। जब कोई चीज एक दफा करने से याद रखिए, फ्यूचर में भी आपको करनी पड़ेगी। ऑर्डर आपने एक से भी एडजस्ट किया हुआ सारी जगहों पे कैसे देखिए बॉटम मस्ती कर रहे हैं, कुछ 7 सेक्टर में ही देखा वो किस तरह से देख रहा बॉटम। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बॉटम की वैल्यू को इसकी होती है अनसेट कर दो, यानी बूटस्ट्रैप का ये स्टाइल लगा हुआ है, इसको तुम क्या कर दो, हटा दो जब। तो आप ये देखेंगे कि ये बॉटम क्या हो गया, यहाँ पे कटेंगे, बस ये हमारा काम है। अब बिल्कुल सेक्टर हो रहा है ठीक होगी बात। तो क्यों समझे कि आधे से ज्यादा कम। अच्छा आप इस मजे की बात है, क्या ये छोटी स्क्रीन पे ये टेक्स्ट ठीक रहेगा या डिस्टर्ब तो नहीं होगा रिस्पॉन्सिवनेस। हमने रिस्पॉन्सिवनेस को अल्टीमेटली ख्याल रखना है बहरहाल। तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ और इसको राइट साइड में लाता हूँ और इसे छोटी स्क्रीन पे देखता हूँ, जरा देखिएगा छोटी स्क्रीन पे ये गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना गायब करने का। छोटी स्क्रीन में जाएगा जाएगा और एक क्यों गायब हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन, जरा यहाँ देखिएगा। हाँ मीडियम ने ये कहा हुआ है कैप्टन को कि डी नन कर दो और डी एम टी ब्लॉक कर दो, डी फॉर डिस्प्ले, एन फॉर नन, और डी फॉर डिस्प्ले, एम फॉर मीडियम, डी फॉर ब्लॉक। तो कहते नॉर्मली उसका डिस्प्ले नन रखो, कब तक, जब तक मीडियम स्क्रीन नहीं आ जाती। यूं ही तुम्हें मीडियम स्क्रीन मिले डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक करो। ये यूटिलिटी क्लासेस होती है, जैसे हमने एम बी एम टी एम ई एम एस पढ़ा था ना, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम। तो हमें इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके मैनुअली अपने सीएसएस पे डिस्प्ले नन की जरूरत नहीं है, हमें डी नन की क्लास बूटस्ट्रैप देता है और बिहाइंड द सीन करता है ये डी नन क्या करता है, डिस्प्ले नन। तो अब ये कह रहा है कि देखिए जरा, ये हमें पता है कि मीडियम की रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 768 से, ठीक। तो मैंने ये कहा कि यार क्यों डिस्प्ले नन रखो, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे जगह ही नहीं होती तो टेक्स्ट कहां डिस्प्ले होगा। मैंने कहा नन रखो कब तक, डीएमडी तक। तो जो ही एमडी अचीव हो तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। एमडी कहां अचीव होगा, 768 पे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, अभी तक कुछ नहीं है देख लिया, फिर यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ 768, कैन यू सी दिस। और ये बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जो ही 768 से ऊपर गया वो आ गया और इस डिस्प्ले रहे।
तो पता चला कि जब भी हम कोई नई चीज़ बूटस्ट्रैप में लिखेंगे या कस्टमाइज़ करेंगे, हम एक दफ़ा उसको इंस्पेक्ट करके, रिसाइज़ करके, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे कि किसी भी स्क्रीन साइज़ पे उसकी गड़बड़ी नहीं चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई है? आज तक आप मुझे टास्क भेजते हैं ज़िप करके, गिटहब मैंने बताया नहीं बताया? चलिए, गिटहब बताऊँगा तो फिर आप इन प्रोजेक्ट्स को लाइव करें। आज का लेक्चर हमारा इसी नाम पे हुआ है जी कि आपने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को कस्टमाइज़ कैसे करना है और कस्टमाइज़ेशन के लिए आप हो गया जी?